बंधुओं, जो भगवान की रागानुगा भक्ति करते हैं, भगवान की प्रेम सेवा करते हैं, और सेवा में यदि कोई भक्त से त्रुटि हो जाए, वैदिकी सेवा में तो भगवान दंड देते हैं, लेकिन रागानुगा पद्धति प्रेम से जो सेवा ठाकुर जी की जाए, उसमें यदि कोई गलती हो जाती तो उस गलती करने वाले को भगवान दंडित नहीं करते, उस कमी को मेरे प्रभु स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। क्योंकि बिना भाव रीझे नहीं श्री नटवर नंद किशोर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज भगवान की सेवा करते थे, और एक दिन वो गर्भवती हिरणी जिसका शेर की आवाज को सुना, छलांग लगाई, नदी को पार कर गई, लेकिन वो बच्चा नदी में डूब गया था। भरत जी ने जब देखा तो भरत जी उस बच्चे को उठा कर के अपनी कुटिया में लाए, क्योंकि जब से भरत जी की कुटिया में वो हिरण का बच्चा आया, तब से भरत जी का मन भगवान की सेवा पूजन से हटने लगा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, हिरण के झुंड के साथ मिलकर के चला गया, भरत जी उसके लिए इतने आसक्त हो गए कि हिरण की याद करते करते भरत जी ने भी अपने शरीर का परित्याग किया। तो दूसरे जन्म में कालिंजर पर्वत पर भरत जी का जन्म हुआ, लेकिन भजन के प्रभाव से अपने पूर्व जन्म का भरत जी को ज्ञान है। उस पशु शरीर को परित्याग करके तीसरा जन्म उनका एक अंगरा गोत्री ब्राह्मण के घर हुआ। माता पिता की जब मृत्यु हो गई, भरत अपने भैया और भाभियों के शासन में आ गए, पर किसी ने भी भरत का सम्मान नहीं किया। अंधे के समान, बहरे के समान, गूंगे के समान आचरण करते थे, क्योंकि भरत जी को ये मालूम था कि फिर भगवत कृपा से मुझे ये मानव शरीर मिला है, तो मैं इस देह को अव्यर्थ में नहीं जाने दूंगा। भरत जी की रक्षा माँ दुर्गा ने, माँ भद्रकाली ने भी की है। भरत जी का राजा रहुगण से भी मिलन हुआ, जिसको तत्व ज्ञान दिया है। बड़ा अध्यात्म विषय है। तत्व ज्ञान प्रदान करके भरत जी महाराज ने ये बताया कि महत पाद रजोभिषेकम, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम कपिल भगवान के आश्रम पर जा रहे हो, ये ज्ञान अहंकार से प्राप्त नहीं होता है, ये ज्ञान अभिमानी को प्राप्त नहीं होता, ये ज्ञान तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के पात्र में ही ज्ञान उपलब्ध होता है। तो तत्व ज्ञान प्रदान किया, निज आत्म स्वरूप का बोध कराया और भवाटवी का वर्णन किया है।